हैं कितने बड़े बड़े आलू हैं, साइज कितना बड़ा है इन आलू का, और तसला कितना बड़ा है, तसला कितना बड़ा है और इतने बड़े बड़े आलू निकल रहे हैं, ये कैसे चमत्कार हो सकता है। तो वो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, आलू लगाने का तरीका। तो ये तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये आलू मेरे कितने खूबसूरत और शानदार और साइज कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े आलू हैं। मतलब की है आपका मैं दिखाऊंगी 10 आलू से 10 किलो आलू लगाने का तरीका। ये गारंटी है कि आपके टेरेस गार्डन में जैसे मेरे गार्डन में इतने सुंदर आलू निकल रहे हैं, वैसे ही आलू आपके गार्डन में भी निकलेंगे। तो क्या तरीका है इन आलू को लगाने का, कैसे ये आलू निकल सकते हैं, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मेरा आलू कैसे निकल रहा है। मतलब कि आपको लगाने का तरीका दिखा रही हूँ। सिर्फ हमारे आलू मतलब 4 आलू आप इतने तसले में लगा लोगे तो आपके कम से कम 4 किलो आलू निकलेंगे। सिर्फ इस तसले में इतने सिर्फ आलू आप लगाओगे, इससे आपके कम से कम 2 किलो आलू निकल जाएंगे। तरीके क्या होंगे, आलू लगाने से लेके आलू के हार्वेस्टिंग तक का पूरी जानकारी दूंगी। क्या खाद डालते हैं जिसमें हमारे आलू अच्छे अंकुरित निकल आते हैं, अच्छे आलू निकलते हैं, बड़े बड़े साइज के निकलते हैं, छोटे आलू हमारे क्यों निकलते हैं। कई लोगों की कंप्लेन आ रही है कि मैम हमारे आलू तो आपने जैसे बताया वैसे लगाए लेकिन छोटे निकले। तो भाई आलू छोटे क्यों निकलते हैं, बड़ा आलू निकालने का क्या तरीका होता है, कितना टाइम लगता है आलू लगाने में, वो तो मैं आपको सब बताऊंगी आज की जानकारी में। तो मेरी वीडियो कौन कौन देखना चाहता है, जिसको विश्वास है मेरी वीडियो पे आ जाइए कि भाई हम इतने सारे आलू कैसे निकाल सकते हैं अपने ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक दिखाएंगे, वो भी बिना खाद के। अब आप सोचो कि बिना खाद के कोई कैसे आलू निकाल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग कचरे में आलू लगाते हैं। तो मैं कचरे में ही हमेशा अपनी सब्जियां लगाती हूँ और निकले हैं, क्योंकि मुझे आपको आज तरीके दिखाने हैं बोने के। ये बात सच है, ये आते हैं कितने बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं और इतने बड़े तसले में मैं आलू आपको लगा के आज दिखाने वाली हूँ, और सिर्फ कचरे में ही आलू लगाऊंगी। कचरे में आलू लगाने का क्या तरीका होता है जिससे कि आपका बजट आएगा 0। मतलब कि कम खाद लगेगी, मिट्टी भी कम लगेगी, मिट्टी ना मात्र की होगी। अगर हमको अच्छी फसल चाहिए तो उसकी देखरेख अच्छी करनी होती है। तो फसल अच्छी पाने के लिए आलू, घर के बड़े आलू कैसे निकलते हैं सब कुछ बताऊंगी, एक एक तरीका दिखाऊंगी। और आपको तरीका बिल्कुल आ गया है हमारा अक्टूबर, आधा अक्टूबर खत्म हो गया, समझ लीजिए नवंबर चालू हो गया। तो ये मौसम सबसे हमारा बेस्ट सीजन होता है आलू का। कोशिश भाई लोग तो करते ही हैं, क्योंकि आलू साल भर आता है। तो अगस्त से ही शुरू हो जाता है लगना आलू, लेकिन वो लोग का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होता है। जो लोग अगस्त में अपने आलू बोते हैं, मेन हमारा पीक सीजन होता है आलू बोने का, ये हमारा समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर 2 महीने हमारे ऐसे होते हैं। नवंबर में भी आप किसी टाइम में भी आलू लगा सकते हो, अक्टूबर में भी लगा सकते हो, लेकिन कुछ आलू अगस्त में भी लग जाते हैं। बरसात के टाइम बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब आपके आलू निकलेंगे। और ये अक्टूबर का मंथ ऐसा है जो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ी सी खिलाई पिलाई करनी है। और आपके मोले बाजार के ही आलू खरीदे थे और यही बाजार के आलू आपको लगा के दिखाऊंगी। क्योंकि ये आलू में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं आंखें। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी हमारी यहाँ आंखें देखिए, ये होती है आलू की आंखें। इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकली हैं, कोई बात नहीं अगर आपकी छोटी आंखें भी निकली हो, पूरे आलू में देखिए कितनी बड़ी बड़ी आंखें निकली हैं। तो ये प्रोसेस आलू निकालने का भी, इसमें बीज निकालने का भी हो, तो ये हम लोग की आंखें बोली जाती हैं। यही बीज होते हैं आलू के, यही सीड होते हैं, इसी से निकलेंगे कम से कम 8-10 प्लांट। एक आलू से 8-10 प्लांट निकलेंगे आलू के, और एक आलू से 1 किलो आलू निकल जाएगा। विश्वास तो होएगा ही नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन जब ये तरीके आप लोग अपनाते हो, जो गार्डनर्स लोग लगाते हैं उनको सबको मालूम होता है एक आलू से 1 किलो आलू निकल जाता है, क्योंकि इसमें कम से कम 15-20 प्लांट निकलेंगे। और इसी एक इसमें डाल दूंगी मैं तो ढेरों आलू हमारे तैयार हो जाएंगे। तो कैसे आलू निकलेंगे ये देखिए, अंकुरित हो गए हैं। आपको अगर आपको ऐसा लिया, आपने सोचा चलो हम भी आलू लगाएं, मेरी वीडियो देखते ही आपको लगेगा हम भी आलू लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आंखें होती है मेन पॉइंट होती है, सारे आलू में आंखें होनी चाहिए। अब ये आंखें थोड़ी बड़ी निकल आई हैं, बाकी थोड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आपको और बढ़ानी है तो गीले टॉवल में रखिए इसको। गीले टॉवल में रख के 2-3 दिन के लिए कम से कम एक कपड़े में बांध के इन आलू को रख दीजिए, तो ये इतने बड़ी आंखें आपकी निकल आएंगी। सबसे पहला पॉइंट होता है आलू लगाने का, आलू सबसे अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब कोई आलू आपका सड़ा नहीं होना चाहिए,
कोई भी पिचका नहीं होना चाहिए। आप सोचो अरे थोड़ी सी आंखें निकल रही है, कट कर दो, यहाँ से लगा देंगे। तो आलू की बीज जब आप अच्छा बोओगे तभी आपका आलू अच्छा निकलेगा। सबसे पहले हमारा मैटर यही करता है क्वालिटी क्या होती है आलू की। तो सबसे बेस्ट आलू की क्वालिटी लेनी है। कोई कटा पिटा आलू नहीं होना चाहिए, कोई सूखा आलू नहीं होना चाहिए, कोई बिना बीज का मतलब बिना आंखें वाला आलू नहीं होना चाहिए। बिना आंखें वाला आलू भी आप बो दोगे तो भी आपका आलू रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि जब उसमें आंखें ही नहीं है तो आलू कंपोस्ट बन जाएगा और वो खाद बन के तैयार हो जाएगी, आलू आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ से में लगाते हो, मेरे तो पूरे गार्डन में सिर्फ बोरियां भरेंगी, बोरियां हैं बिल्कुल कबाड़ के जुगाड़। हल्दी देख लीजिए 10-10 किलो 15-15 किलो हल्दी निकलती है मेरे इन्हीं बोरियों में। बोरियों में ही अदरक निकलती है, तसलों में ही आलू निकलते हैं। और नेक्स्ट सीजन में मैंने इस बोरे में कम से कम 10 किलो आलू निकाल के दिखाए थे। जिस जिस व्यूअर्स को विश्वास है वो देखिएगा, मेरी इसी तसले में मेरे आलू निकले थे। उस साल बहुत गजब के मेरे आलू निकले थे। मार्च के महीने में निकले आलू। मतलब कि प्रोसेस होता है, हम अक्टूबर में आलू लगा रहे हैं, 3 महीने का प्रोसेस होता है। 3 महीने में आपके आलू बढ़िया मोटे मोटे आलू निकलेंगे। सिर्फ 3 महीना लगेगा। बस थोड़ा टोकरी लीजिए, तसला लेना हो तो तसला लीजिए। मेरे पास गार्डन का तसला था, मैंने गार्डन का तसला ले लिया। अब आता है इतने बड़े तसले को हम भरेंगे कैसे, क्योंकि हमारे टेरेस गार्डन में सबसे बड़ी समस्या होती है मिट्टी की, खाद की। इतनी सारी खाद मिट्टी अगर हम इसी में डाल देंगे, कम से कम 5-6 बोरियां इसमें हमारी खाद और मिट्टी आ जाएगी। तो खाद सबसे ज्यादा बर्मी कंपोस्ट आलू में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट हम घर में ही बनाते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले कचरे का यूज करके आपको दिखाएंगे, मिट्टी भी दिखा देते हैं आपको। जिसके पास कचरा नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास कचरा नहीं है, तो हमें बीज बोने हैं, हम चाहते हैं हमारे आलू बोने, तो आपके पास में तो भी आप आलू लगा सकते हो। आपने लेना है कम से कम 50% बर्मी कंपोस्ट और 40% रेत का हिस्सा लेना है। पूरी 50% बर्मी कंपोस्ट, 20% आपको नीम खली लेनी है और 40% आपको रेत का हिस्सा लेना है। जब आप बीज बोओगे, जब भी आलू आप लगाओगे, इतना हिस्सा आपको लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे कचरे में सिर्फ लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी गार्डनिंग हमेशा कचरे में होती है। टेरेस गार्डन वालों की बहुत समस्या होती है कि हम लोग अपनी सब्जियां काहे में लगाएं, कहाँ से लाएं इतनी मिट्टी और खाद। तो हम टेरेस गार्डनर ऐसे ही अपनी गार्डनिंग करते हैं और 100% रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने गमले का चुनाव कर लिया। गमले में इतने बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं, देख लीजिए अच्छे अच्छे, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर करता है ड्रेनेज होल पे। अगर आपके ड्रेनेज होल अच्छे नहीं होंगे तो सब्जियां सड़ जाएंगी आपकी। सबसे पहले ड्रेनेज होल बनाने हैं। ड्रेनेज होल के बाद आपको ईंटें, पत्थर, लकड़ी या कॉटन का पतला सा कपड़ा भी बिछा सकते हैं, या नारियल के छिलके भी छोटे छोटे से बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी सी ईंटों का यूज कर लिया है, जरा जरा सी बजरी जैसी होती है, बजरी का यूज कर लिया है। बजरी लगा दी है इसमें, कि जिससे कि हमारे ड्रेनेज होल में कोई दिक्कत ना हो। छोटे तो आप ढेर सारा तैयार हो गया है। इसकी जगह आप किचन वेस्ट का कचरा भी लगा सकते हो। सबसे नीचे परत हमने यहाँ पे गार्डन का कचरा लगा दिया। सबसे पहले हम इसको कचरे से भरेंगे, क्योंकि हमें मिट्टी हमारे पास है ही नहीं, तो हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे। तो हमारे पास जब मिट्टी नहीं है तो हम गार्डन में कचरा का यूज करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी का इसमें परत लगा देंगे, क्योंकि हमें आलू की फसल अच्छी लेनी है। तो इसलिए सबसे पहले हमने कचरा भर दिया। कचरे के बाद एक परत हमने यहाँ पे मिट्टी की लगा दी, जिससे कि हमारा ये गार्डन का कचरा खूब अच्छे से कंपोस्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि 3 महीने में ही हमारे आलू निकल जाएंगे, तो 3 महीने का प्रोसेस खाद बनने का भी होता है। और आपको खाद 3 महीने में तैयार करके दिखाएंगे और उसकी फसल भी आपको 100% दिखाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए कचरा कितने अच्छा। आलू लगाएंगे तो आलू के लिए तो हमें भाई चाहिए ही होगा, क्योंकि जब भी कोई सीड आप लगाते हो, जब भी आप सीड लगाओगे, सीड लगाने में आपको हमेशा मिट्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हम आपको जरा सी मिट्टी दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए कचरा पूरा मट्टी में सुखाया हुआ है। यहाँ पे कचरा मेरा महीनों भर, पूरा टेरेस गार्डन में कचरा मेरा सूखता रहता है, क्योंकि यही कचरा मेरा बनेगा कंपोस्ट। जब हमारे आलू 5-6 हमारे जब आलू हो जाएंगे 1 महीने के, एक महीने के बाद हम इसमें खाद डालना शुरू कर देते हैं। तो हम इसमें आपको ऐसी फर्टिलाइजर, इतना बढ़िया बेस्ट बनाइए, फर्टिलाइजर बनाइए जो आपके घर में सब्जियां रोज कटती हैं, सब्जियों का फर्टिलाइजर ठाट से आप 15-15 दिन में, जब आपका 1 महीने का आलू हो जाए, 1-1 महीने का जब आलू होना शुरू हो जाए, तब उसमें फर्टिलाइजर खूब अच्छी क्वालिटी का, मतलब कि अपनी सब्जियों का, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, फलों का सब्जा, जो भी आपके पास छिलके होते हैं उसका रोज डेली फर्टिलाइजर बनाइए और समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर डालिए। फिर आपका कम से कम जब 2 महीने के आलू होने लगेंगे, ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि मैं अभी कचरा भर रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही है, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देनी है। तो आप उसमें जैसे जैसे आपका समय बीतता जाए, आपके 1.5 महीने के बाद इसमें खाद का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 2 महीने बाद, पूरा 2 महीने का जब आपका मंथ हो जाएगा, 1.5 महीने का मंथ हो जाएगा, 1.5 महीने से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा खाद डालने का। इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद कम से कम आपको अपने बकेट के अनुसार देनी है। आपने कितना बड़ा बकेट यूज किया है, कितना बड़ा आपने तसला लिया है, उस हिसाब से आप अपना ये देखना कि आपका कितना बड़ा वो है, तो उस हिसाब 20% वर्मी कंपोस्ट ये नाप का तसला ले लीजिएगा। ये तसला पूरा भर के वर्मी कंपोस्ट पूरे 2 महीने 1.5 महीने से प्रोसेस चालू होगा, क्योंकि हमें आलू इसमें लगाने हैं और बहुत अच्छे आलू होने चाहिए, मोटे मोटे आलू लेने हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट खाद होती है हमारी वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट आपको डालनी शुरू, मतलब कि हल्का तसला हम लोग टेरेस गार्डन में बनाते हैं, समस्या होती है लोगों की, वजन की बहुत हो जाती है, तो हमने यहाँ तसला पूरा अपने गार्डन के कचरे से भर दिया है। 3 महीने में क्या, हमारा 1 महीने 15 दिन होंगे और 15 दिन में ही ये कचरा पूरा हमारा आधा हो जाएगा, तो पूरा पिचक जाएगा। जब पिचक जाएगा, अपने आप ही पिचक जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमको शुरू से ही ऐसी नींव बनानी है कि जिससे कि हमें खाद डालने की जगह मिल सके। तो हमें, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट अपनी गार्डन सॉइल और अपनी नीम खली इतना इस्तेमाल कर रहे हो, रेत का हिस्सा ले रहे हो, कचरा नहीं ले रहे हो, तो इस बात का, इसीलिए मैंने बोला आधा आधा तसला लीजिएगा। आधे तसले में ही इतना जगह रखिएगा कि आपका दोबारा जब प्रोसेस चालू हो जाए अपना आलू लगाने के बाद, कैसे आलू हमारे इसमें खाद डलती है, उतना जगह बना के रखिएगा, क्योंकि वो जगह जरूरी मैटर करती है। जगह नहीं बचेगी अगर आपके, क्योंकि आप पहले इसको इतना भर दोगे तो उसमें जब पिचकेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आपने डायरेक्ट अपनी गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, तो वो पिचकेगी नहीं, तो आप आलू में फिर खाद कैसे डालोगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है खाद डालने का। खाद डालने का जैसे जैसे चालू होगा, वैसे वैसे आपको 3 बार 4 बार 5 बार कम से कम 2 महीने में खाद डालनी है। कम से कम 5 बार आपको खाद डालनी है अगर आपको मोटे मोटे आलू लेने हैं। सही ऐसी मजबूती बना लीजिए, क्योंकि आलू हम लोग शिफ्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम लोग आलू शिफ्ट नहीं करते हैं। जब शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप पहले से उसकी मजबूती ऐसी बनाइए कि आपका आलू शुरू से ही खूब अच्छा होना शुरू हो जाए। तो चलना बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए बढ़िया सा अपना ये बना लिया है। अब यहाँ हमने आलू लिए हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ बीज की बात करी थी आपसे, यहाँ बीजते हो और आप इसका कट भी कर सकते हो। अगर आपको कट करना है, ठाट से कट कर सकते हो। यहाँ से आपने ये हिस्सा, क्योंकि हमारा आलू का हिस्सा क्या होता है, यहाँ सबसे पहले यहाँ होता है और बाकी ये पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे आंखों के होते हैं। तो अगर आप अंकुरित लेट निकलते हैं, तो ये रिजल्ट मैं आपको प्रोसेस ऐसा दिखा रही हूँ गारंटी का कि ये प्रोसेस आपका मुश्किल से 5 दिन होगा और 5 दिन में आपका अंकुरित फूट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लिया है। और एलोवेरा जेल होता है रामबाण इलाज हमारे आलू निकलने का। प्रोसेस क्या है, बीच में आपने काटा, ये अपना हिस्से में एलोवेरा लगा लिया। यहाँ आंखें हैं आपकी, यहाँ आंखों में भी एलोवेरा लगा लीजिए, क्योंकि हमारा फंगस का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये आपने ऐसे हल्का सा पुश कर दिया आलू, अब यहाँ आपने आलू लगा दिया। तो हमने इतने बड़े तसले का इंतजाम कर लिया है, तो कम से कम हमारे 8-10 आलू इसमें ठाट से लग सकते हैं। आलू लगाने का प्रोसेस देख लीजिए, कट भी आप कर सकते हो और सजा भी आलू लगा सकते हो। सजा भी लगा सकते हो, तो सजा आलू कैसे लगाओगे, यहाँ पे जहाँ पे आपकी लग रही है आंखें खूब ज्यादा निकली हैं, यहाँ पे कम निकली हैं, तो जहाँ ज्यादा निकली है वो हिस्सा ऊपर रहेगा। ये सजा आलू लगाने का तरीका है, ये सजा लगाने का है। और ये आधा मैंने दिखाई दिया। फायदा उठाऊंगी अंकुरित का। अंकुरित का, अब जैसे आपके पास अगर एलोवेरा जेल नहीं है, सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं राख भी लाई हूँ। राख की जगह नीम खली भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठाट से आप नीम खली भी ले सकते हो। ये आलू हमने ये लगा दिया। ये आंखें लगाने का सबसे बेस्ट हमारी आंखें हैं, इसमें बहुत अच्छी आंखें निकली हैं, तो आप ठाट से इसमें राख इसका इस्तेमाल करिए, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिए और आप अपने आलू लगा लीजिए। अब आप मेरे कुछ दिनों बाद देखिएगा कैसे अंकुरित निकलते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं कुछ कुछ दिनों में अपनी शॉर्ट्स डाल देती हूँ और लोगों के सवाल आते हैं, पूरी वीडियो नहीं डाली। भाई शॉर्ट्स में बताने का मतलब ही होता है कि आप बड़ी वीडियो पूरी कंप्लीट देखिए। हम इसकी बड़ी वीडियो भी पूरी डालते हैं, उसके बाद ही शॉर्ट्स डालते हैं कि अब आप ठाट से हमारी बड़ी वीडियो देखिए। शॉर्ट्स वीडियो आ गई है। शॉर्ट्स वीडियो का आपको हम लोग यही दिखा रहे हैं तरीका कि अब हमारी है मेरा गजब का 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आलू हैं। 7 आलू से पूरे मैं आपको 7 किलो आलू निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि प्रोसेस मेरा ऐसा रहता है, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो और पूरा A to Z आपको जानकारी देती हूँ, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ हमने अपनी गार्डन सॉइल ले ली है
गार्डन सॉइल इतनी ली, उसके बाद हमने यहाँ राख ले ली, राख हमने गार्डन सॉइल है ये पूरी मैंने इसमें मॉर्निंग रोज लगा रखा था, साल भर मेरा ये इतना फूल दिया है कि पूछिए मत। मैं उसी का फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्की सी मैंने यहाँ राख ले ली और ये मैंने जरा सी हल्की सी सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली है, इतनी सिर्फ, क्योंकि हमें अब इस आलू में ये मट्टी दबानी है। दबाने के लिए आलू चाहिए, तो इसको आलू ढकना है। अब आलू अच्छे से ढकना है, बहुत हल्की मट्टी नहीं डालेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि तभी हमारे आलू अच्छे अच्छे निकलेंगे इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्की हल्की मट्टी नहीं डालिएगा, क्योंकि आपके अंकुरित शुरू से ही मोटे होंगे, तभी आपके आलू अच्छे होंगे। ये हमने अंकुरित लगा लिए। अब ये हमने देखिए भर दिए इसमें पूरा बकेट। अब आपकी जहां 2 घंटे की धूप आती हो, अगर आपने अभी अभी आलू लगाया है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको धूप में रख सकते हो ठाट से। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, छाया में भी रख सकते हो। लेकिन अभी हमने आलू लगाया है तो ज्यादा तेज धूप में नहीं रखनी है। सुबह की हल्की किरण इस समय आनी शुरू हो गई है, तो सुबह की हल्की वाली किरण में 1 घंटे की उसके लिए धूप में आप रख दीजिए। यहाँ हमने आलू रहे, ये मैजिक फर्टिलाइजर जब हमने आलू बोया है उसके बाद ही मैजिक फर्टिलाइजर डालेंगे, जिससे कि हमारे आलू की अंकुरित जो हमारे 10 दिन में निकलते हैं वो हमारे 4 दिन में ही निकल जाएंगे। 4 दिन में कैसे निकलेंगे कोई विश्वास नहीं करता, मुझे मालूम है। लेकिन जब आप एलोवेरा जेल है, ये एलोवेरा जेल मैंने रात को भिगो दिया था, इसमें खूब अच्छे से पानी बना लिया एलोवेरा जेल का। अब आप एलोवेरा जेल का पानी दे दीजिएगा, आप चाहे तो प्लेन पानी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी का पानी भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंकुरित जल्दी निकल जाते हैं। एलोवेरा पानी डालने से कोई फंगस लगने का चांस ही नहीं होता है। 100% ये हमने अच्छी चीजें बना ली। और पानी भी फर्टिलाइजर का अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए, पहले ही हमने, ये फर्टिलाइजर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने बोला पानी डालना है सिर्फ आप देखिएगा 15 दिन बाद आप इसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते जाइएगा, इसी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो 15-15 दिन में जब आप आलू के उसमें फर्टिलाइजर एलोवेरा का इस्तेमाल करोगे तो आपके अंकुरित बहुत जल्दी निकलेंगे। आलू की मजबूती शुरू से ही बननी शुरू हो जाएगी। फिर जब 20 दिन हो जाएंगे, 20 दिन में भी यही प्रोसेस करना है। जब आपका 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने में आपके पेड़ इतने इतने हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मुश्किल से ये 5 इंची पेड़ होने शुरू हो जाएंगे। 10 इंची जैसे ही पेड़ हो जाए, तसला पूरा पिचक जाएगा। आपने खाद से पहले ही मट्टी भरी है तो भी वही प्रोसेस रहेगा, मैंने कचरे से भरा है तो भी वही प्रोसेस रहेगा। जब मेरा 1 महीना पूरा बीत जाएगा, दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा लगना, जब मेरा, क्योंकि मैंने खाद डाला है पहले ही से, मैंने इतना कचरा भर दिया है। आपके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ ये डाला है गार्डन का, तो आप पूरे 1 महीना जैसे ही बीते, मतलब जब आपका 1.5 महीना हो जाएगा, तब आप पूरा ये तसला भर के वर्मी कंपोस्ट डालिएगा। बहुत ध्यान से ऐसे ऐसे करके, जैसे पेड़ निकलेंगे, नाजुक पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ज्यादा गिरने लगे पेड़, तो उसमें बांस की डंडी से सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे आलू इतने लंबे लंबे होते हैं। आलू की प्रूनिंग नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आलू की कोई मजबूत बनने लगेंगे तो नीचे भी आलू गहराव से बनने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने में आप इसमें पानी डालना टोटल बंद कर दीजिएगा। जैसे ही 3 महीने होंगे, पत्ते अपने आप ही पीले पड़ने लगेंगे। जैसे ही आपको लगे पत्ते पीले पड़ने लगे, आप पानी देना बंद कर दीजिए। मुश्किल से 15 दिन होंगे, 20 दिन होंगे, उसके बाद 20 दिन पूरे दिन पानी आपको नहीं देना है। फिर ठाट से ये वाले आलू, भाई आलू 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 इतने सारे, ये तो मेरे जरा से आलू हैं, इससे आपसे चौगने आलू, क्योंकि मैंने जितने आलू डाले हैं उससे चौगना रिजल्ट आएगा। 7 आलू से 7 किलो आलू लगा के दिखाऊंगी, कमेंट करके बताइएगा।